this is Neeraj Garg and you are watching class 10th chapter 8 trigonometry. In triangle PQR, a right angled at Q, PQ is equal to 3 cm and PR is equal to 6 cm. Determine angle QPR and angle PRQ. हमें एक फिगर गिवन है जिसका एंगल Q 90 डिग्री है, ठीक है, और PQ हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर, और PR हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, और हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों फाइंड करना है, ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ हम एंगल भी फाइंड कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो यहाँ पर अगर हमें P लेना है, ठीक है, P के लिए PQ क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है। PQ एंगल P के लिए ये हो गया बेस मतलब एडजेसेंट साइड, ठीक है, और ये हो गया हाइपोटेनस। अब सोचो बेस और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता था, कॉस का रिलेशन होता था, तो कॉस P, ठीक है, कॉस P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। बेस क्या है यहाँ पर PQ और हाइपोटेनस क्या है PR, ठीक है। अब PQ तुम्हें गिवन है 3 और PR कितना है 6, ये कॉस P की वैल्यू आ रही है, ठीक है। सो कॉस P इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 हो गया। अब तुमने टेबल दिमाग में लानी है, ठीक है, और कॉस की कौन सी वैल्यू होती है जो कि 1/2 के इक्वल होती है, कौन सी होती है, कॉस 60 डिग्री होती है, ठीक है, कॉस 60 डिग्री। बस अब ये कॉस और कॉस, जब कॉस P इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री है, दोनों कॉस में है, तो इनके जो एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो P इज इक्वल टू क्या आ गया 60 डिग्री, मतलब एंगल QPR दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, एक एंगल आ गया। अब दूसरा एंगल तो तुम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा दो, तो एंगल R कितना हो जाएगा, एंगल PRQ वो क्या हो जाएगा, 180 में से 90 प्लस 60 को माइनस कर दो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा रहे हैं हम यहाँ पर, और ये आ गया 180 माइनस 150 मतलब कि 30 डिग्री, ठीक है। PRQ हो गया सॉल्व। होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऑल द बेस्ट।